प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 4 द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 प्रश्न क्रमांक 3 ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या, क्योंकि संख्याओं का योग 27 है तो 27 में से x घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 27 ऋण x को हम मानेंगे दूसरी संख्या। प्रश्न के अनुसार दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 के बराबर, तो x गुणित 27 ऋण x बराबर 182। x का गुणा करने पर 27x ऋण x स्क्वायर बराबर 182 होगा। अब पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर ऋण 27x धन 182 बराबर 0। इस प्रकार से एक वर्ग समीकरण हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है और फिर हम इसे गुणनखंड विधि से सरल करेंगे। तो मध्य पद 27 और 182 हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो 13 और 14 दो ऐसी संख्याएं हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं 13 धन 14 x धन 182 बराबर 0। अष्ट घटाने पर x स्क्वायर ऋण 13x ऋण 14x धन 182 बराबर 0। समूह में लेने पर x स्क्वायर ऋण 13x होगा और दूसरा समूह ऋण उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ पर 14x धन के स्थान पर ऋण 182 हो जाएगा। अब समूहों में से उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ x उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है। तो x ऋण 13 प्राप्त होगा, यहाँ ऋण 14 कॉमन कर सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो x ऋण 13 यहाँ पर भी प्राप्त होगा। सर्व उभयनिष्ठ लेने पर x ऋण 13 दोनों जगह प्राप्त है हमें, तो उसको उभयनिष्ठ ले लें। x ऋण 14 प्राप्त होगा, दूसरा गुणनफल। अब यदि x ऋण 13 बराबर 0 है तो x का मान हमें 13 प्राप्त होगा पक्षांतर करने पर। इसी प्रकार से यदि x ऋण 14 बराबर 0 है तो पक्षांतर करने पर x बराबर हमें 14 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं अभिष्ट संख्याएं 13 एवं 14 हैं। आप इनका गुणनफल करके भी देख सकते हैं और इनका योग करके भी देख सकते हैं।